इमेजिन करो आप कई महीनों से, कई सालों से दिन रात एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह सोच के कि एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपनी पसंदीदा फील्ड में एंट्री ले पाओगे। लेकिन रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जिससे आपका अपनी मेहनत, एग्ज़ाम और करियर से भरोसा उठ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है नीट 2024 एस्पिरेंट्स के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर अब तक की बातें बताऊंगी जो स्कैम बच्चों ने फेस किया है और एनटीए का रिस्पॉन्स क्या रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि नीट एग्ज़ाम क्या होता है। नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो हर साल एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। ये एग्ज़ाम हेल्थ केयर फील्ड्स सच एज एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, नर्सिंग एक्सेट्रा में एडमिशन के लिए होता है। अब एक एक करके हम हर कंट्रोवर्सी और स्कैम को समझते हैं। नंबर 1, रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड बिफोर एक्सपेक्टेड डेट। नीट 2024 के रिजल्ट्स 14 जून 2024 को एक्सपेक्टेड थे, बट एनटीए ने उन्हें 4 जून को ही डिक्लेयर कर दिया, जिस दिन लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने थे। जब स्टूडेंट्स ने एनटीए से क्वेश्चन किया कि रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेडली क्यों रिलीज किए गए, तो उन्होंने कहा कि आंसर की ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी और सिर्फ स्कोर कार्ड का रिलीज होना बाकी था। एनटीए ने रिजल्ट्स 10 डेज प्रायर इसीलिए डिक्लेयर किए ताकि काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। उनका ये कहना है कि नीट एग्जाम को 1 मंथ हो चुका था और उनकी कोशिश रहती है कि रिजल्ट्स जल्द डिक्लेयर किए जाएं, विच हैज़ नो कनेक्शन विद द लोकसभा रिजल्ट्स। पर देखने से लगता है कि एनटीए ने अपनी गलतियां छुपाने के लिए इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन ही नीट के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। नंबर 2, 67 कैंडिडेट्स स्कोर अ परफेक्ट 720 ऑन 720। चीज़ें सस्पिशियस तब होने लगी जब अचानक 67 स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स स्कोर कर लिए, सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 1। अगर हम 2020 से लेकर अब तक के टॉपर्स का एनालिसिस करें तो 2020 में पहली बार सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने 720 स्कोर किया। 2021 में 3 स्टूडेंट्स ने 720 स्कोर किया। 2022 में सिर्फ 4 बच्चे थे जिन्होंने 715 मार्क्स से टॉप किया और 2023 में सिर्फ 2 ही बच्चे थे जिन्हें परफेक्ट 720 स्कोर आया। तो इस साल सडनली ये नंबर 67 कैसे पहुंच गया? इसके जवाब में एनटीए ने कहा कि इस साल 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था और 67 में से 44 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फिजिक्स की एक आंसर की को चैलेंज किया, जिसकी वजह से उनका स्कोर 720 आया। 6 बच्चे ऐसे थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए to compensate for loss of time during the examination, which caused them to score a perfect 720. लेकिन चीज़ें और सस्पिशियस हो गई जब इन 67 कैंडिडेट्स में से 8 स्टूडेंट्स सेम या आसपास के सेंटर से थे, जो कि पेपर लीक की तरफ इशारा करता है। लेकिन एनटीए ने यह क्लियरली डिनाई कर दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। नंबर 3, कैंडिडेट्स स्कोरिंग 718 एंड 719 मार्क्स। मुद्दा और भी गहरा हो गया जब 2 स्टूडेंट्स ने 718 और 719 मार्क्स स्कोर किए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पहले हमें नीट की मार्किंग स्कीम को समझना होगा। ये एग्ज़ाम 720 मार्क्स का होता है, जिसमें 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हर सही जवाब के लिए आपको +4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत जवाब के लिए आपका 1 मार्क कट हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट सारे 180 क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट करता है तो उसका स्कोर परफेक्ट 720 आएगा। लेकिन अगर वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो 179 करेक्ट आंसर्स पर उन्हें 716 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के 0 मार्क्स होते हैं। अगर उनसे एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उनका स्कोर 715 होगा। बट जब स्टूडेंट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और पॉलिटिशियंस ने एनटीए से इस मुद्दे पर सवाल किया तो एनटीए ने कहा इन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं टू कॉम्पनसेट फॉर द टाइम लॉस दे फेस। लेकिन अब तक एनटीए ने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए और किस क्राइटेरिया पर। नंबर 4, द ग्रेस मार्क्स कंट्रोवर्सी। रिसेंटली एनटीए ने एक बुलेटिन रिलीज की जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ 1563 कैंडिडेट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ये स्टूडेंट्स
उन सेंटर से बिलोंग करते थे जहां पर पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था या पहले गलत मीडियम का पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और फिर सही पेपर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि एनटीए के द्वारा मेंशन किए गए कैंडिडेट्स सच में 1563 हैं या इससे कई ज़्यादा। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में इन 1563 स्टूडेंट्स को लेकर हियरिंग हुई, जहां एनटीए ने ये डिसीजन लिया कि इन स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से 23 जून को रीनीट कंडक्ट होगा, जिसका रिजल्ट 1 जुलाई तक डिक्लेयर होगा। इन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स विदाउट ग्रेस मार्क्स भी रिलीज किए जाएंगे फॉर नीट 2024। नंबर 5, द पेपर लीक कंट्रोवर्सी। नीट एग्जाम के दिन पटना पुलिस ने कुछ इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया और एक एफआईआर फाइल हुई, क्लेमिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पेपर लीक, विच वॉज कॉन्स्टेंटली डिनाइड बाय एनटीए। एनटीए का कहना था कि एग्जामिनेशन स्ट्रिक्ट सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर था और पेपर लीक नहीं हुआ। इंस्टेड दे मेंशन्ड 63 केसेस ऑफ अनफेयर मीन्स जिसमें इन्वॉल्व्ड इंडिविजुअल्स को कॉन्सिक्वेंसेस दिए गए हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया, बट एनटीए स्टिल डिनाइज एनी केस ऑफ पेपर लीक and the hearing for the same is scheduled for 8th July 2024. Number 6, the outcry of students. ये सब कंट्रोवर्सीज और स्कैम्स की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। पहली बात, रिजल्ट्स के अनएक्सपेक्टेड आउटकम ने स्टूडेंट्स के मेंटल और इमोशनल स्टेटस पर बहुत बुरा असर डाला है। उनका भरोसा टूट गया और उन्हें अपनी मेहनत और एग्ज़ाम सिस्टम पर शक होने लगा है। दूसरी बात, ग्रेस मार्क्स के अनक्लियर क्राइटेरिया ने स्टूडेंट्स के बीच कंफ्यूजन और डिसकंटेंट क्रिएट किया है। तीसरी बात, पेपर लीक एलिगेशंस ने एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया है। नंबर 7, द सुप्रीम कोर्ट स्पीक्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट द सैंक्टिटी ऑफ द एग्ज़ाम इज़ अफेक्टेड और उन्होंने एनटीए से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर स्टे लगाने से डिनाई कर दिया है एंड इफ पेपर लीक की कंट्रोवर्सी सच निकलती है देन अ स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट इट। बट मैं एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वह इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें एंड सून बिगिन प्रेपरेशन अगर आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं। आई अंडरस्टैंड जो भी हुआ है इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, येट स्टे पेशेंट and think about the future. We are in this together. All the best.